हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टार्स गैलरी। दोस्तों, नोरा फतेही आज इंडस्ट्री में बहुत ही आइकॉनिक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। नोरा की डांस के कारण बॉलीवुड में एवरेज फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित होती है। ये कैमरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नोरा बॉलीवुड में ट्रेंड सेटर रही हैं। आज हम बात करेंगे नोरा फतेही के लाइफस्टाइल के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इनके फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल स्टार्स गैलरी को भी सब्सक्राइब करें। नोरा फतेही का जन्म 6 जनवरी 1992 में कनाडा में हुआ था और 2021 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 31 साल। नोरा बेसिकली अरब फैमिली से बिलोंग करती है। नोरा के जन्म से पहले उनकी फैमिली मोरक्को में रहती थी, लेकिन नोरा के जन्म से पहले इनकी फैमिली कनाडा मूव हो गई और नोरा ने अपनी पूरी लाइफ कनाडा में बिताई है। नोरा ने अपनी स्कूलिंग वेस्टव्यू कंटिन्यूअल सेकेंडरी स्कूल टोरंटो से की है। नोरा बचपन से ही बॉलीवुड फिल्म्स देखने का बेहद शौक था और वहीं से उन्होंने रियलाइज किया कि हिंदी मूवीज में एक एक्ट्रेस को डांस भी करना आना चाहिए और एक्टिंग भी। जब भी नोरा घर पर एक्ट्रेस बनने की बात करती थी तो उनके पेरेंट्स उनकी बात को हमेशा टाल देते थे और उन पर बहुत गुस्सा किया करते थे और साथ ही उन्हें समझाते भी थे कि ऐसे काम फैमिली की लड़कियां नहीं करती। नोरा की फैमिली एंटरटेनमेंट को लेकर बहुत ही कंजर्वेटिव थी, इसलिए नोरा ने कभी उन्हें अपने एम्बिशन के बारे में नहीं बताया और घर पर चुपचाप छुपकर डांस प्रैक्टिस किया करती थी। नोरा पेशे से एक डांसर, एक्ट्रेस, मॉडल और प्रोड्यूसर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नोरा के कैरियर के बारे में। आपको बताते चले कि नोरा ने डांस के लिए कभी भी कोई ट्रेनिंग नहीं की है। उन्होंने हमेशा टीवी पर ही डांस देख कर प्रैक्टिस की है। नोरा फतेही ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो डांस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और स्कूल में सब उनके डांस का मजाक उड़ाया करते थे, पर फिर भी नोरा डांस को लेकर बेहद पेशेंट रही और अपने हायर स्कूल में उन्हें बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड भी मिलने शुरू हो गए। नोरा के स्किल्स की वजह से उन्हें एक रेप्यूटेड आर्ट स्कूल से स्कॉलरशिप की ऑफर हुई और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट था। स्कूलिंग खत्म होने के बाद नोरा की लाइफ में सबसे मुश्किल समय तब आया जब उनके माता पिता का डाइवोर्स हुआ और सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नोरा पर आ गई। इसी कारण उसी समय नोरा ने कुछ समय वेटर्स की जॉब की और उसके बाद भी उनका स्ट्रगल चलता रहा। दिन रात काम करती थी। पूरे 1 साल तक उन्होंने छोटे मोटे काम किए और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की मॉडलिंग में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की मॉडलिंग एजेंसी में भी अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें एक एजेंसी ने हायर कर लिया था। जिसके बाद नोरा 2012 में इंडिया आई और उसी साल उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट में कास्ट कर लिया गया। इस एड के बाद उन्होंने कई और एड्स में भी काम किया, पर इसके लिए इस काम की उन्हें सैलरी नहीं दी जाती थी। नोरा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडस्ट्री में न्यू कमर्स को बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है और न्यू कमर्स को पॉलिसीज का इतना नहीं पता होता, तो एजेंसी के लोग इनकी इस बात का फायदा भी उठाते हैं। एड्स में काम करने के बाद नोरा मूवीज के ऑडिशंस के लिए जाया करती थी, पर उनकी हिंदी को देखकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था और कास्टिंग डायरेक्टर उनका मजाक भी उड़ाते थे। 1 साल के स्ट्रगल करने के बाद नोरा को एक एडवेंचर फिल्म रोवर में कास्ट किया गया, जहां उन्हें एक इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। तब बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इस फिल्म के बाद उनका स्ट्रगल चलता रहा और उन्हें फिल्म के ऑडिशन से भी रिजेक्ट किया जाने लगा। नोरा रात भर ऑडिशन की प्रैक्टिस किया करती थी और सुबह उनकी हिंदी ठीक ना होने के कारण उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद नोरा ने साउथ इंडस्ट्री में अपना लक आजमाया और वहां पर उन्हें सिर्फ डांस नंबर की ही ऑफर किए जाने लगे। सबने नोरा को मशवरा दिया कि उन्हें एटम सॉन्ग नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसके बाद उन्हें सिर्फ एक एटम गर्ल की तरह ही देखेंगे। इसके बाद नोरा ने सोचा और ये हल निकाला कि उन्हें जो चीज़ ऑफर हो रही है वो उन पर अपने एफर्ट्स लगाएंगे। फिल्म टेम्पर्स में नोरा जब एक गाने में नजर आई तो इसके बाद उन्हें कई और डांस में फीचर किया जाने लगा, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली रही है। इसके बाद नोरा को बिग बॉस सीजन 9 में कार्ड एंट्री भी देखा गया और ऑडियंस ने भी उन्हें काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद नोरा ने झलक दिखला जा जैसे कंटेस्टेंट में पार्टिसिपेट किया और इसके बाद से नोरा को बॉलीवुड से ऑफर्स आने लग गई। उनके कैरियर का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें दिलबर सॉन्ग में देखा गया, लेकिन उनके अनुसार उनका ये सॉन्ग उनके कैरियर का टर्निंग हिट गाना था।
दिलबर सॉन्ग ने यूट्यूब पर फास्टेस्ट 200 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया और आज इस सॉन्ग पर 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं। दिलबर के बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक गानों में काम किया, जैसे गर्मी, कमरिया, नाच मेरी रानी और साकी साकी और एक तो कम जिंदगानी। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा गाना पसंद आया, हमें नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको नोरा की फैमिली से मिलवाते हैं। इनके भाई का नाम है उमर फातही और इन फोटोज़ में आप उनके घर की एक झलक देख सकते हैं। अब बात करते हैं नोरा की इनकम के बारे में। नोरा एक गाने के 50 लाख रुपए चार्ज करती हैं और एक मूवी में काम करने के 1 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। अब बात करते हैं नोरा फतेही के नेटवर्थ के बारे में। 2021 के हिसाब से नोरा फतेही की नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए। अब चलिए आपको नोरा का घर दिखाते हैं। वैसे तो नोरा का फैमिली हाउस कनाडा में ही है, पर अपने कैरियर की वजह से नोरा मुंबई में एक अपार्टमेंट में रह रही हैं, जिसमें 3 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम, किचन और बालकनी जैसी सहूलतें मौजूद हैं और उनकी इस घर की कीमत है 18 करोड़ रुपए। इन फोटोज और वीडियोस में आप उनके घर की एक झलक देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं नोरा की कार्स कलेक्शन। नोरा के पास एक मर्सिडीज बेंज CLA कार है, जिसकी कीमत है 35 करोड़ रुपए। नोरा के पास एक होंडा सिटी कार भी है, जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। ये थी नोरा की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप नोरा के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपकी इनकी वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching our video friends. For more videos, please subscribe our channel or press the bell button for more latest updates.